नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा के 2 गांवों में बीजेपी और सीपीएम समर्थकों के बीच झड़प के बाद अब हिंसा बढ़ गई है। हिंसा की आग राज्य की राजधानी अगरतला सहित कम से कम 4 जगहों पर पहुंच गई है। पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ हुई है और वाहनों में आग लगा दी गई है। हिंसा में करीब 10 लोग घायल भी हुए हैं। सीपीएम का राज्य मुख्यालय अगरतला स्थित कार्यालय को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। सीपीएम ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दशरथ देव की मूर्ति को बीजेपी के समर्थकों ने तोड़ दिया है। भारत गुरुवार को आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तालिबान सरकार के गठन के बाद चीन ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान को अनाज, सर्दियों में सामान की आपूर्ति और कोरोना वायरस के टीके सहित 200 मिलियन युआन यानी लगभग 2 अरब रुपए की सहायता देगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अफगान लोगों को वैक्सीन की 30 लाख खुराक दान देंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान को और अधिक महामारी रोधी और आपातकालीन सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। अभी वो अफगानिस्तान से अमेरिकी लोगों को वापस लाने के लिए तालिबान से बात कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस प्रशासन में ना तो राष्ट्रपति हैं और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम में कोई और, जो ये बताए कि तालिबान वैश्विक समुदाय के सम्मानित और मूल्यवान सदस्य हैं। ये एक कार्यवाहक कैबिनेट है जिसमें तालिबान के 4 पूर्व कैदी और लड़ाके शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं हैं, उन्हें इससे पहले बहुत कुछ करने की जरूरत है। करनाल में पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकलने के बाद किसान मिनी सचिवालय की घेरेबंदी जारी रखे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रशासन चंडीगढ़ के निर्देशों पर काम कर रहा है, हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चडूनी ने भी कहा कि वो घेरेबंदी को जारी रखेंगे। बता दें, किसान उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिसने किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दिया था। इसके अलावा घायलों और जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है और जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। सोरेन ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक विधानसभा समिति के गठन की भी घोषणा की, जो गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता है। भारत में पिछले एक दिन में 43,263 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 338 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामले 3,93,000 से अधिक हैं। देश में 31 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।